जी, नमस्कार दोस्तों। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है, यानी कि लास्ट 1 वीक में आपको क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिससे कि आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, 80 प्लस आप टारगेट लेके चलिए, जो कि आप अचीव कर सकते हैं यदि आपने सही डायरेक्शन में स्टडी की है तो। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपको लास्ट 7 डेज़ में क्या पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें 20 मार्क्स की आपकी डीआई आनी है। जो मेन पोर्शन है हम उनकी बात करने वाले हैं। पहले तो 20 मार्क्स की डीआई है और हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है। ठीक है? और इसके बाद स्टैटिक जीके आना है 10 मार्क्स का, करंट अफेयर्स आने हैं 10 मार्क्स से, आईएनएम आना है 5 मार्क्स का और इसी तरीके के इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना? इंग्लिश भी है, ये सारे सब्जेक्ट भी आना है। कंप्यूटर भी आ सकता है थोड़ा बहुत और साइंस भी, है ना? 5 मार्क्स की। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपको ना सबसे पहले लास्ट 7 डेज़ में आपको डीआई की बहुत प्रैक्टिस करना है। जितने भी प्रकार के पैटर्न बनते हैं डीआई में, जितने भी प्रकार की डीआई होती हैं वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपको स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी आप पढ़िए साथ में। आपको करंट अफ़ेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप बेसिक साइंस पढ़ सकते हैं, ऊपर-ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बेसिक होते हैं साइंस के वो पढ़ लीजिए क्योंकि साइंस बहुत ही आसान आएगी, ठीक? तो ये हो गया। हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं जो बेसिक हिंदी होती है, हिंदी ग्रामर उसको पढ़िए और हिंदी में तो फिर पैराग्राफ आना है, वो तो आप कर सकते हो आंसर ढूँढ के, लेकिन उसी में ग्रामर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप जो ग्रामर है उसको भी रिवाइज़ कर लीजिए अपनी, ठीक है? अब बात करते हैं पॉलिटी वगैरह, तो पॉलिटी जो है उसको भी आपको जितने भी आर्टिकल वगैरह हैं वो पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर-ऊपर से पढ़ लीजिए क्योंकि अब लास्ट 7 डेज़ में आप डिटेल में पढ़ भी नहीं पाएँगे, है ना? जितना हो सकता है आप कम मटेरियल पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए कि वो आपको याद रहे। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ सब कुछ लिया लेकिन आता कुछ भी नहीं है, भूल गए। तो पढ़ो उतना जितना कि आपके दिमाग में हो, रह रह पाए, जिससे कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर तो लोगे, ठीक है? तो पॉलिटी आपको पढ़ना है, इसी तरीके से हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत डिटेल में पढ़ने लगो क्योंकि देखिए पढ़ हर कोई सकता है, लेकिन इसको रिमेंबर रखना बहुत बड़ी बात है, वो आपको याद रहे ये चैलेंज है। तो कम पढ़िए लेकिन इतना पढ़िए कि वो आपके माइंड में रहे। अगर उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ, समझे? तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। मैं आप समझ गए हो मैं क्या कहने वाला हूँ। आपको डीआई पढ़ना है सबसे पहले, डीआई ज़्यादा पढ़ना है, स्टैटिक जीके ज़्यादा पढ़ना है। करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ने हैं क्योंकि 10 मार्क्स के आने हैं और आईएनएम पढ़ना है। आईएनएम अगर आपने पढ़ लिया तो 5 मार्क्स तो आएँगे ही आपके आईएनएम में, ठीक है? 5 में से 4 तो आप ला ही सकते हो अगर आसान क्वेश्चन आए तो। हिस्ट्री वगैरह बहुत डीप है लेकिन आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि उसमें से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाए क्योंकि हिस्ट्री में 1-2 से क्वेश्चन ऐसे आती हैं जो आसान होते हैं सभी में। चाहे पॉलिटी में बस 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ होते हैं जिनको मतलब कि आपको डिटेल में पढ़ना होता है। अगर आपने पहले पढ़ाई की है तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन आपने लास्ट 7 डेज़ में आप सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ लूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ध्यान से सुनिए एक बार और, टीआई पढ़ लीजिए सारी, जितने भी पैटर्न बनते हैं, ठीक है? स्टैटिक जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए और आईएनएम, ये तो पढ़ना ही है आपको, ये तो पढ़ना ही और हिंदी। क्योंकि अगर आप यही सारी चीज़ें पढ़ सकते हो ना, तो 60 मार्क्स से ऊपर आप देख सकते हो ये वेटेज रखते हैं, ठीक है? तो आपको ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद आपको हिस्ट्री वगैरह जितनी भी मैंने तो इनको 1-2 बार देख लीजिए, इनकी पीडीएफ से रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? हिस्ट्री हुई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब पढ़ना आपको सब है। आप लेकिन ये ऐसा मत करिए कि एक ही सब्जेक्ट इतना डिटेल में पढ़ रहे हो कि और बाकी के रह ही ना, तो सब सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है? तो जिससे कि क्या होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो पढ़ के सब कुछ जाना है, ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ के जाओ और बोलो कि मैंने यार इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ी, तो आप अपने तो आपको माइंड अंदर से भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेते हो ना, आपका अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, मुझे याद भी है जितना भी पढ़ा, तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपके ज़रूर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आएँगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अब मिलते हैं अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। धन्यवाद।